Learn English literature. Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you are doing well. आज का हमारा टॉपिक है सुबह आज़ादी, a poem by फैज अहमद फैज। इस पोएम पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है पोएम का वो डिस्कस किया था, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में वो डिस्कस की थी और साथ में हमने इस पोएम का जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वगैरह स्टैंजा वाइज उस चीज को एक्सप्लेन किया था। नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, थीम्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पोएम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Subhe Azadi, The Dawn of Freedom by Faiz Ahmad Faiz is a renowned Urdu poem written in 1947, capturing the emotional turbulence and disillusionment following the partition of India and the creation of Pakistan. Faiz, a celebrated Pakistani poet, expresses both the hope for freedom and the despair over the realities that followed independence. ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में किसी भी तरह से मोल्ड हो गया है, ठीक है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रही, उसका तो एक अलग ही एक पैटर्न होता है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन उससे हटके आपको कोई क्वेश्चन अगर आते हैं जर्नली, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से मोल्ड होके आ जाए, आपने अपने क्वेश्चन का आगाज इसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से करना है। और इसके अंदर क्या चीज मेंशन है, तीन चीजें हैं। एक ये है कि पोएम कब लिखी गई 1947 में, दूसरा इस पोएम के अंदर क्या क्या चीजें कैप्चर की गई है, इमोशनल टर्बुलेंस, डिसइल्यूजनमेंट है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीजें, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग इसके टेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पोइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है। जो पोइट हमारे सेलिब्रेटेड पाकिस्तानी पोइट हैं, बहुत ही मशहूर और मरूफ पोइट जिनको माना जाता है, ठीक है, एक्सप्रेसेस बोथ द होप फॉर फ्रीडम। पोएम के अंदर दो चीजों की बात करते हैं, एक फ्रीडम के लिए जो उनकी होप, उम्मीद है, यानी कि जो एक्चुअल फ्रीडम उस टाइम पे 1947 को हुई थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक्सपेक्ट की थी उस तरह की फ्रीडम नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में वो इस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो आज़ादी का तस्वुर हमने सोच रखा था शायद एक दिन हमें वो आज़ादी मिल ही जाए। और साथ ही साथ एक और चीज को वो डिस्कस करते हैं, डिस्पेयर ओवर द रियलिटीज दैट फॉलोड इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी हो जाने के बाद उसकी जो हकीकतें हमारे सामने आई उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके बाद डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। पढ़ते हैं। Faiz wrote this poem in the wake of the partition of India in August 1947, which led to the formation of two independent nations, India and Pakistan. The partition was accompanied by widespread communal violence, mass migration, and a humanitarian crisis that deeply affected the people of the subcontinent. ठीक है, क्या बात की जा रही है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पोएम जब लिखी गई उस टाइम पीरियड में क्या सिनेरियो चल रहा था। ठीक है, सिनेरियो क्या था कि इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हो रही थी। ठीक है, पोएम कब लिखी गई 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हो रही थी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टू इंडियन नेशंस, इंडिपेंडेंट नेशंस, दो आजाद कौमें वजूद में आई, कौन कौन से, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, द पार्टीशन वाज अकम्पेनिड बाय, अच्छा ये पार्टीशन फिर हुई किस तरीके से, ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस, बड़े पैमाने पे बहुत ही तशद्दुद जो कहते हैं ना हम लोग, ठीक है, वो वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस, मास माइग्रेशन, बड़े पैमाने पे लोगों की मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इंडिया से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या होते हैं कि इंसानियत की इंतहा लेवल की तस्लील हो जाना। ठीक है, कि लोग अपनों से बिछड़ गए हैं, लोगों ने अपनी जायदादें छोड़ दी हैं, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए हैं, तो उनको ब्रूटली उनके साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वुमेन्स राइट्स और मतलब अनकाउंटेबल चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कि क्या क्या वहाँ उस टाइम पीरियड में हुआ। वैसे मैं यहाँ इस वीडियो में आप लोगों को एक ड्रामा सजेस्ट करना चाहूंगी, दास्तान, पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें सनम बलोच और फवाद खान ने इस मेन कैरेक्टर इस ड्रामा में रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि अगर आपने पाकिस्तानी लिटरेचर को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लिटरेचर में मोस्टली आपको पार्टीशन का थीम मिलेगा, मोस्टली राइटर्स पार्टीशन के थीम पे लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो वो ड्रामा अगर आप देखेंगे तो आप लिटरली उस चीज को फील कर पाओगे कि पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, और किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा उसमें।
that deeply affected the people of the subcontinent। और इन सारी चीज़ों ने फिर बरसगीर में रहने वाले जो लोग थे उनको इंतहाई बुरे तरीके से मुतासिर किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Faz, who was a socialist and an advocate for workers' rights, was deeply disillusioned by the communal violence and the political division that marked the partition। You know what, ये जो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स थी, प्री प्लान था ये सारा कुछ, ठीक है। मतलब लोगों ने जैसा चाहा था, इंडिपेंडेंस का जो तस्वुर लोग लिए बैठे थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो बड़ी बड़ी पार्टीज के लीडर थे, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके जो लीडर्स थे, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए और बाद में क्या हुआ, इट वॉज एंटायरली ओपोजिट, ठीक है। तो अब जो फैज है ना, ये तो सोशलिस्ट है। और आपको पता है ये जो सोशलिस्ट होते हैं ना, ये हमेशा सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी में होने वाली इनइक्वालिटी, इनजस्टिस वगैरह, इस तरह की चीजों को ये बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और इस तरह के इश्यूज के ऊपर बात करना ये इनका फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। तो फैज चूंकि सोशलिस्ट है तो हमेशा वर्कर्स के राइट्स पे बात करते थे और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे, डिसइल्यूमेंट थे। किस वजह से कि जो सोसाइटी में इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो कम्युनल वायलेंस हुआ और ये जो पॉलिटिकल डिवीजन हुई, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे। Instead of the freedom and equality that many had in England, the partition brought immense suffering to millions। ठीक है, कि जो लोगों ने फ्रीडम और इक्वालिटी का जो ख्वाब देखा था, इन दी एंड मतलब तस्वुर किया था, तो उसके ऑपोजिट सारी चीजें हुई। The partition brought immense suffering to millions। और ये जो पार्टीशन हुई, जो अलहदगी हुई, इसने मिलियंस ऑफ लोगों को मतलब सफरिंग, बीमार कर दिया। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ हुआ क्या है, ठीक है। पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। फैज़'s poetry often reflects his leftist ideology। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फैज सोशलिस्ट हैं, और जो पर्सन सोशलिस्ट होता है उनकी हमेशा आइडियोलॉजी जो होती है ना, वो अपनी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट होती है उनसे हटकी होती है, ठीक है। वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा सोसाइटी के हक में बात करते हैं, वो सोसाइटी में कोई भी इनइक्वालिटी और इनजस्टिस इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे Faz's poetry often reflects his leftist ideology, his hope for a just society, and his disappointment with the leaders who betrayed the common people's aspirations। ठीक है, Subhi Azadi is a direct critic of the outcome of independence, which in his view did not fulfill the promises of true freedom। ठीक है, फैज अहमद फैज के नजरिए के मुताबिक क्या है कि जिस आज़ादी का उनसे वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, ठीक है। और ये उनकी जो पोएम है सुबह आज़ादी, एक डायरेक्ट क्रिटिक है किस चीज पर, आउटकम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी का जो आउटकम आया, जो नतीजा निकला, जो सर्कमस्टांसेस थे उस चीज के ऊपर ये एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है ये पोएम जो है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम इसके थीम्स डिस्कस करने लगे हैं। तो इससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। फर्स्ट थीम है हमारा डिसइलियनमेंट विद इंडिपेंडेंस। आज़ादी के नाम पे लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई, ठीक है, जो मायूसी थी आज़ादी को लेकर, ये चीज इस टॉपिक में डिस्कस की गई है। The poem conveys the idea that the much anticipated dawn of freedom was not what the people expected। ठीक है, जिस आजादी को लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। This title, सुबह आजादी, ironically refers to the dawn of freedom, but Faz portrays this dawn as a false one। ठीक है, ironically बात की जा रही है ये, filled with darkness and unfulfilled dreams। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, dawn as a false one, कि ये वो dawn है ही नहीं, ये गलत है, ठीक है। filled with darkness and unfulfilled dreams, ये वो dawn है, ये वो सुबह है, ये वो आजादी है जो डार्कनेस है, जिसमें अभी भी तरीकी है, जिसमें अभी भी अंधेरा है, ठीक है, जिसमें अभी तक लोगों के ख्वाब पूरे नहीं हुए जो लोगों ने देखे थे, ठीक है। He suggests that the freedom achieved was incomplete, कि जो आज़ादी उन्होंने हासिल की है वो incomplete है, and marred by the horrors of partition। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं betrayal of ideals। आइडियल्स यहाँ पे उन लोगों को कहा गया है जो बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़ी बड़ी पार्टीज के लीडर्स थे, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया फ्रीडम के लिए, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स हैं ये आइडियल्स, उनको कहा गया, ठीक है। बेट्रियल ऑफ आइडियल्स, यानी कि इन आइडियल्स की धोखाधड़ी क्या रही इस सारे सिनेरियो में, ठीक है।
Faz criticizes how the promises of freedom, equality and justice were betrayed. ठीक है, कि किस तरह लोगों से आजादी का, इक्वालिटी का और जस्टिस का वादा किया गया, ये सब कुछ धोखाधड़ी था। ठीक है, द ब्लडशेड and displacement that accompanied partition were far from the idealistic vision of a better future. यहाँ पे लोगों को जो बेहतर मुस्तकबिल का एक सुहाना ख्वाब दिखाया गया था, वो कहते हैं कि ये चीज तो बहुत ही दूर है। ठीक है, ये जो सुहाने ख्वाब है ये तो बहुत ही दूर है। किस चीज से? कि जो ब्लडशेड हुआ पार्टीशन के टाइम पे, जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, ये सारी चीजें तो उस ख्याली दुनिया से जो लोगों को मुस्तकबिल का, बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया गया था ना, उन सब चीजों से तो ये बहुत ही हट गया, बहुत ही दूर, बहुत ही अलहदा ये सारी चीजें हुई। ठीक है, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। The poem suggests that the leaders who promised a bright future instead led the people into despair and division. और जो लोगों को, जिन्होंने वादा किया था, जिन लीडर्स ने वादा किया था a bright future का, ठीक है, तो उसके बदले में क्या हुआ? लोगों को अलहदा कर दिया गया, लोगों को मुश्किलात में धकेल दिया गया। नेक्स्ट थीम है लॉस एंड सफरिंग। द इमेजरी इन द पोएम रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन सफरिंग ड्यूरिंग द पार्टीशन, द लॉस ऑफ होम्स। लोगों ने क्या कुछ नहीं खोया। ठीक है, इसके अंदर मतलब ये तो अभी 3-4 चीजें यहाँ डिस्कस हुई होंगी, लेकिन अनबिलीवेबल। ठीक है, the loss of homes, the separation of families, and the widespread violence. Faz captures the deep emotional and physical scars left by the partition. Next point है hope amidst despair, कि जहाँ पे लोगों के साथ इतना बुरा भला हुआ है, एक मायूसी भी है लेकिन उसके साथ उम्मीद भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ना कि इनकी पोएम के अंदर हमें 2 एलिमेंट्स नजर आते हैं, कि वो एक मायूसी के एलिमेंट को भी हाईलाइट कर रहे हैं और साथ में होप के एलिमेंट को भी हाईलाइट कर रहे हैं। डिस्पाइट द डिस्पेयर, मायूसी के बावजूद, फैज़'s पोएम आल्सो सडनली हिंट्स एट द परसिस्टेंट ऑफ होप। ठीक है, द इमेजरी ऑफ डॉन ऑल्दो darkened still carries a potential for light. Faz calls for continued struggle for a true freedom that will bring justice and peace. यहाँ फैज होप की बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग अपनी स्ट्रगल्स को कंटिन्यू रखोगे ट्रू फ्रीडम को पाने के लिए, दैट विल ब्रिंग जस्टिस एंड पीस। तो इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों को इंसाफ भी मिल जाएगा, आपको सुकून भी मिल जाएगा, अपने एरिया में बड़े आराम सुकून से रहोगे, जो भी आपका लैंड एरिया। ठीक है, तो मतलब जो भी आपकी डिफिकल्टीज है व्हाटएवर, हर चीज सॉल्व हो जाएगी अगर आप ट्रू फ्रीडम को पाने के लिए कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे तो। ठीक है, तो यहाँ होप की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, टोन एंड स्टाइल। इसके अंदर आ जाता है कि पोइट ने पोएम के अंदर किस तरह की टोन, मतलब लैंग्वेज किस तरह की यूज की है और किस तरह का स्टाइल यूज किया पोएम के अंदर। Faz employs a melancholic and reflective tone throughout the poem. melancholic होता है कि जो बहुत ही गमज़दा, दुखी और उदासी वाली लैंग्वेज। ठीक है, आपको पता है कि इसके अंदर डिसअपॉइंट वाला एलिमेंट भी है, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट के लिए जो अपने वर्ड्स यूज करते हैं तो उससे एक melancholic वाला इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टोन होती है कि आप कोई भी पोइट है, ठीक है, जब वो अपने वर्ड्स का चुनाव करते हैं, अपने वर्ड्स चूज करते हैं लिखते हुए, तो इन्होंने अपने इस पोएम के अंदर जिन वर्ड्स को चूज किया है, लिखा है, वो किसी एक सिनेरियो की अक्कासी कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन और इंडिपेंडेंस का जो टाइम पीरियड था उस चीज की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कि ये रिफ्लेक्टिव टोन होती है। The contrast between the anticipated joy of freedom and the harsh reality is stark. तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी पोइट्री के अंदर एक कंट्रास्ट है इस पोएम के अंदर। ठीक है, एक तरफ जॉय ऑफ फ्रीडम है और दूसरी तरफ हार्श रियलिटी है इंडिपेंडेंस की। नेक्स्ट पढ़ते हैं his use of metaphors and imagery such as the long shadows and the bloodied streets conveys the intense disillusionment felt by many. The poem's structure with its rhythmic flow and poignant language enhances the emotional impact. Faz's mastery over language allows him to express complex emotions succinctly and powerfully. Faz's mastery over language.
नो डाउट यहाँ फैज अहमद फैज की लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी इनकी मास्टरी है। यू नो व्हाट, यहाँ हम अगर फैज अहमद फैज से हटके किसी और भी पोइट की बात करें, पोइट है, राइटर है, ऑथर है और नॉवेलिस्ट या ड्रामा राइटर जो भी हैं, कोई भी राइटर होते हैं ना, उन सबकी किसी एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर उनकी एक बहुत अच्छी कमांड होती है, बहुत अच्छी ग्रिप होती है। दैट्स व्हाई वो इतने अच्छे वर्ड्स के थ्रू किसी ना किसी चीज को क्रिएट कर रहे होते हैं, एक सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट कर रहे होते हैं थ्रू देयर वर्ड्स। तो फैज अहमद फैज की भी माशाल्लाह लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो इतना इमोशनल होके लिखते हैं कि जब कभी भी हम इस पोएम को पढ़ते हैं हमारे अंदर वो सारा सिनेरियो एकदम से जिंदा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंबलिज्म। द पोएम इज रिच विद सिंबलिज्म। सुबह, dawn typically symbolizes hope and a new beginning, but in this poem it becomes a symbol of unfulfilled dreams. The metaphor of dawn shrouded in darkness reflect how the promises of independence were overshadowed by the harsh realities of partition. Blood and darkness are recurring motifs that symbolize the violence and chaos that followed the partition, tainting the idea of freedom. The streets stained with blood evoke the communal violence that erupted across the subcontinent during this period. तो इसके अंदर ऑलमोस्ट वही चीजें डिस्कस की गई हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। कि डॉन का क्या मतलब है, यहाँ आयरॉनिकली या सिंबॉलिकली ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। जो डॉन सुबह का वक्त है, जो रोशनी है, उसके अंदर अभी भी तारीकी है, उसके अंदर अभी भी डार्कनेस है, ठीक है। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। हमने ना हर चीज पॉइंट के अंदर इस तरह एडजस्ट की है कि अगर सपोज आपको पेपर के अंदर वो एक वर्ड भी देते हैं ना, सिंबलिज्म का वर्ड भी देते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस चीज के अंदर आपने कौन सा मटेरियल पुट करना है, ठीक है। तो ये चीज ऑलमोस्ट वही बातें बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन आपको हर चीज का आइडिया होना चाहिए कि किस पॉइंट के अंदर हमने कौन सा मटेरियल पुट करना है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कमेंट्री। Faz's political stance is evident in his critique of the leadership that oversaw the partition. He suggests that the independence movement, which had initially promised unity, equality, ultimately failed to deliver on those promises. The poem reflects Faz's broader political beliefs, rooted in socialism and anti-imperialism, and his dissatisfaction with the new ruling elites. ठीक है, ये जो फैज अहमद फैज है ना, ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड थे और जो सोशलिस्ट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, ये हमेशा सोसाइटी में होने वाली जो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस वगैरह है इसके अगेंस्ट बोल पड़ते हैं। मतलब ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, इनका काम ही यही होता है, ठीक है, कि सोसाइटी में होने वाले जितने भी क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट बोलना। और यहाँ पे फैज अहमद फैज ने अपनी राइटिंग, अपने वर्ड्स के थ्रू बहुत ही क्रिटिसिज्म किया था, बहुत ही क्रिटिसाइज किया था उन लीडर्स को, गवर्नमेंट को और या इस तरह की चीजों को, जिसकी वजह से इनको इम्प्रिजन भी कर दिया गया था 4 years के लिए, ठीक है। वो हमने इनकी बायोग्राफी के अंदर भी ये चीज डिस्कस की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं legacy and relevance. Subhi Azadi remains one of Faz's most powerful and enduring works. It continues to resonate with readers, especially in the context of ongoing political struggles, both in South Asia and globally. The poem serves as a reminder that the fight for true freedom, freedom from oppression, violence, and inequality is ongoing. In literary terms, Faz's work is often celebrated for its blend of lyrical beauty and political commitment. Subhi Azadi exemplifies how Faz used poetry not just as an art form, but as means of social and political critique. Next है conclusion पढ़ते हैं इसका। Subhi Azadi stands as a timeless critic of political betrayal and the complexities of independence. Through this poem, Faz Ahmad Faz masterfully captures the mixed emotions of hope, despair, and resilience that accompanied the birth of Pakistan and the division of the Indian subcontinent. His poignant reflections on the aftermath of partition continue to inspire the readers and serves as a powerful reminder of the cost of political division and the unfinished struggle for true freedom. 1947 में ये poem लिखी गई और आज के टाइम पीरियड में पाकिस्तान को बने हुए 77 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। और आज भी जो रीडर्स हैं, जो हमारी यूथ है, जब कभी इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं तो हमें एक नई सिरे से इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त लेसन है और वो लेसन क्या है, अनफिनिश्ड स्ट्रगल फॉर
ट्रू फ्रीडम, ठीक है, कि अगर हमें ट्रू फ्रीडम चाहिए तो हमें ना खत्म होने वाली स्ट्रगल करते रहना है, करते रहना है और करते रहना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन फॉर वाचिंग मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.